महक। महक, ये पेपर्स नकली हैं। ड्रामा करती रहो और साइन करो। क्या करवा रही हो तुम? महक, तुम कुछ भी कर सकती हो। अच्छा सुनो, बेस्ट ऑफ लक महक। कहना चाहती है वो डाइवोर्स के पेपर नकली थे। करेक्ट। अगर मैं नहीं होती तो तुम कितनी बड़ी गलती कर देती। अब गलती नहीं, गुनाह करूंगा मैं। पेपर्स हमें कभी भी मिल सकते हैं। महक, 2 दिन की बात हुई थी, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। 2 दिन में कुछ नहीं होगा। तो तू महक को घर लेके आ जा। बाहर में गई प्रॉपर्टी और तेरा प्लान। महक को ऑलरेडी खुराना साहब के ऑफिस के लिए घर से लेके जा चुका है। उसको आज ही सारे डिवोर्स पेपर चाहिए। मुझे जाना होगा। हेलो मिस्टर खुराना, ये है मेरे लॉयर और हम यहाँ पर आपसे शौर्य और महक के डाइवोर्स के पेपर लेने आए हैं। हे माता रानी, अगर इन्हें पता चल गया कि डिवोर्स की, मैं सबको सच बता दूंगी चाची। शौर्य कहाँ है तू? जल्दी आ। अगर रोका हो गया ना तो महक की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सच बताऊं या भाग जाऊं? बिजली भी खर्च कर रहा है और आंखें भी फोड़ रहा है। इससे अच्छा तो जा जाके अपने भाई को ढूंढ, घर के किसी काम आ। भाई कोई 8 साल का मेमना नहीं है, शेर है शेर। जरूरत पड़ेगी तो दहाड़ के बुला लेगा। वो तो अभी से अपने ससुराल वालों का हो गया, शादी के बाद तो अपनी माँ को भूल ही जाएगा। आपको तो ड्रामा करना ही होता है ना। ठीक है, जा रहा हूँ देखने। नमस्ते मम्मी बहन जी। रिलैक्स गाइस। दादू प्लीज देखिए, आप लोग पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अब इसको अपना ही घर समझिए। और हाँ, शादी तक आप लोगों को यही रहना है, ठीक है ना? यहाँ क्यों रहेंगे भाई? लड़की के तो ससुराल का पानी भी इनको हजम नहीं होना चाहिए। और यहाँ कैसे रहेंगे इतने सारे शर्मा? अरे ऐसे कैसे? वैसे ही रहेंगे जैसे हम रहते हैं, फैमिली की तरह। और देखो, ये मेरे अपने हैं और ये यही रहेंगे और आप इन सबका स्वागत करेंगी। और हाँ, अब ये तेरे होने वाले रिश्तेदार हैं, तो इनके साथ रहने की आदत डाल ले माँ। सासू माँ, मैंने तो उन्हें इतना मना किया, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं। सबको साथ ले चलने की जिद करने लगे और जबरदस्ती यहाँ उठा लाए। और वैसे भी आपने संस्कार ही इतने अच्छे दिए हैं इन्हें कि। अरे भाई, मेरी होने वाली फैमिली है, मेरा हक बनता है नहीं? अरे हमारा ऐसा करो, सबका सामान ले जाओ और इन सबके लिए जगह बनाओ। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, ये लोग यहाँ रहेंगे तो कैटरिंग का खर्चा बच जाएगा। इनका काम ही है खाना बनाने का, सोचो। चलो, कुछ तो बचत हुई। पूरी फैमिली ही ड्रामेबाज है, चलता फिरता थिएटर। लेकिन अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कि असली गेम क्या होता है। चलिया, वो मगरमच्छ नहीं है, वो तो छिपकली है, छिपकली। देख, वो भाग भी गई। ओ बुढ़ाऊ, तुम्हारे अंदर जो ये जवानी के बुलबुले फूट रहे हैं ना,
इसी जूते की नोक से फोड़ूंगा। अगर मेरी होने वाली बीवी के साथ बदतमीजी बंद नहीं की तो बदतमीजी बंद करो और काम शुरू करो। सॉरी सॉरी सर, डोंट माइंड, जोक था जी, जोक था। और पहले तो तू अपने चेहरे को डेकोरेट करी। ये ले 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 डेकोरेट डेकोरेट कर। तू आदमी की ऊद मिला, समझ ही नहीं आता यार। वन मोर शरीफ जोक, डोंट माइंड। और शरीफे, तुझे काट के ना फ्रूट चाट में मिला दूंगी अगर दोबारा तूने मेरे बेटे का मजाक बनाया। चल अब बातें बंद कर, काम शुरू कर। न मुन्ना कहीं का। दूल्हे दी बेबे, देखो जी, देखो मुन्ना ने जन्मदिन नहीं है, ये 4 बलून टांग दिए, चारों पास होते हो गई डेकोरेशन। ये शादी ब्याह का माहौल होता है ना, बड़ी टेंशन वाला माहौल होता है। सबकी रजामंदी चाहिए होती है, डिस्कशन चाहिए होती है। तो सबकी रजामंदी मिल जाए तो काम बढ़िया हो जाता है ना। और दूल्हे राजा तू बता, कुड़िया तू बता, किस टाइप की डेकोरेशन चाहिए? बता। हाँ, सब करके दूंगा। हाँ बता। इस सब का टाइम नहीं है हमारे पास, आपको जो ठीक लगे कर लो अपने आप। और सरदार जी, एक बात याद रखना, आज मेहंदी और संगीत है, कल शादी, तो हर एक काम फटाफट करना विदाउट एनी डिले। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। आप लोग जी अपने ना शादी के सूट ट्राई करो जी, और आपको कोई जरूरत नहीं है जी शादी की डेकोरेशन देखने की। और सरदार शरीफ सिंह है ना जी, एक काम करता है, कुड़िया तू बता, और तेनू किस टाइप की डेकोरेशन चाहिए? मैं करके दूंगा ना, बता। किस टाइप की डेकोरेशन चाहिए था? हाँ? और तेरी स्माइल जैसी ब्राइट और तेरी आंखों जैसी नॉटी। बता ना। ओ हेलो। ना डेकोरेशन नॉटी चाहिए ना तू। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? चल जा अपना काम कर। बड़ा ही बेहुदा बुड्ढा नहीं है ये? होते हैं कुछ बदतमीज, दांत फाड़ फाड़ के हंसते रहते हैं। दिल कर रहा है दो लगा ही दूं इसे। चलिए ऊपर चलिए पीढ़ी चलिए। अजी मिस्टर ग्रूम जी, आपकी शादी बड़ी धूमधाम से होगी, मेरी गारंटी है जी। और तुसी लोड ना लो ना, तुसी काम करो। तुसी जाके ना एक टॉनिक पी लो, क्योंकि अपने होने वाले के आगे ना जी तुसी मुर्गे जैसे दिख दो। एंड दिस टाइम नो जोक। अजय, ये मुझे वैसे भी पागल लगता है, छोड़ो ना, अपनी मजबूरी है, बर्दाश्त कर लो। सरदार शरीफ सिंह आपका पागल दामाद है। उतर शाबाश, इक्के पर एक रख रहा है। अपने कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करके सरदार शरीफ सिंह शर्मिंदा की डिटेल्स का पता लगाओ। वो देखो, सच्चाई की नकली मूंछ निकले जा रही है। पेशेंट की तबीयत काफी क्रिटिकल है, पर हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे आज सुबह से नेहा ने खाया क्या था? नेहा ने सिर्फ खिचड़ी और हाँ बेसन के लड्डू खाए थे। तो फिर जरूर बेसन के लड्डू में कोई ऐसी चीज होगी, उन्हें खाने की वजह से माँ और बच्चे दोनों की तबीयत काफी नाजुक है। सेठ जी, कुछ ढूंढ रही थी आप? हाँ, जहर ढूंढ रही थी। सोचा कि देवसू के प्रमुख सुरक्षा रक्षक को ही खिलाकर देखूं। अगर मैं अपने हाथों से अपने पति को मार सकती हूँ, तो तुम्हारे पति के साथ मैं क्या कर सकती हूँ? बाजी, ये खाना मत खाना, इसमें जहर है। कल रात जब मैं अपने स्वीट पहुंची, तो मैंने बहुत सोचा कि व्यास मैंशन में मैं बिल्कुल मेहमान की तरह रहती हूँ। सुबह आती हूँ और शाम होते होते लौट जाती हूँ। लेकिन मेरे लौटने के बाद मेरे पेशेंट के साथ कौन क्या क्या करता है, ये किसे पता? इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि ये मेहमान वाली फॉर्मेलिटी मैं यहीं खत्म करती हूँ। और आज से, ताकि 24 घंटे मैं अपनी पेशेंट की निगरानी रख पाऊं, मैं व्यास मैंशन में शिफ्ट हो रही हूँ। जिसे हम सबका मर्डर प्लान किया था, और तुम्हारा उसके साथ चक्कर कैसे चल सकता है? वो लड़की तो इतनी बुरी है कि हम सबको उससे नफरत करनी चाहिए। एक्चुअली मैं तो उसी का साइड दे रही थी, और जब तक
राखी आंटी ने ये नहीं कहा ऋषभ को कि प्रीता की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद जब मेरी सासू माँ ने ऐसे कहा तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कभी कोई भी काम होता तो मैं तुझे बुला लेता था, तो वो सब भी तुझ पर बोझ ही था ना। अपने हर परफॉर्मेंस से पहले तुझसे कमेंट्स मांगता था, वो सब भी बोझ ही था। जब भी मॉम डैड की याद आती थी मैं बीच रात को तुझे बुला लेता था, ये सोचकर कि तुझसे अपनी मन की बात शेयर करूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन आज जाकर पता चला कि मेरे मन के बोझ को तू अपना बोझ बना लेता था। मैं दोस्ती निभा रहा था और तू सिर्फ जिम्मेदारी। अभी तो फिर से गलत समझ रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया कि तेरे घर पर आग लगी हुई थी? दी, आज तो आप बच गए, पर याद रख, अगर आपने किसी को सच बताया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, समझिए आप? मैं आपको जहर से नहीं मार पाई तो क्या हुआ? मारने के तरीकों की कोई कमी है क्या?